هاي سنابيون. هاي. اليوم أنا ورنوش نفطر سوا. سي هاي ورنوش. هاي سنابيون. هاي. اليوم أنا ورنوش نفطر سوا. سي هاي ورنوش. هاي سنابيون، اليوم أنا ورنوش نفطر सवा। से हाय रनूश। एक एक लफ्ज़ का मतलब जान लें, उसके बाद हम ट्रांसलेशन करेंगे। हाय स्नैपयून यानी कि ये जो स्नैपचैट पे लोग जो होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि हाय माय स्नैप फैमिली या माय यूट्यूब फैमिली, इस तरह से स्नैपयून कहा जाता है। ठीक है, स्नैपयून का जो मतलब है यानी कि जो आपके फॉलोअर होते हैं स्नैपचैट के, उसको जो है ये लड़की कह रही है हाय स्नैपयून, यानी कि उनको वेलकम कर रही है। ठीक है, जैसे ही हम ऑनलाइन आते हैं, जैसे हम बोलते हैं हाय, ठीक है, ये उनका एक अंदाज़ है और स्नैपचैट को स्नैपयून कहा जाता है। ठीक है, अल्योम आना और नूश, ठीक है, उसकी एक सहेली भी साथ में है, अल्योम यानी कि आज, आना और नूश, और जो उसकी सहेली है नफ्तुर सवा, यानी कि हम जो है नाश्ता इकट्ठे कर रही हैं। जैसे आप रील बनाते हैं डेली रूटीन में, तो ये भी डेली रूटीन पे एक जो है रील बनाने की कोशिश कर रही हैं और उसमें अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको बताने की कोशिश कर रही हैं। और फिर उसके बाद वो कहती है से हाय रनूश। ठीक है, अब ये जो है अरब में भी काफ़ी लोग मॉडर्न हो गए हैं जो कि इंग्लिश बोलने लग गए हैं, तो साथ साथ अरबिक में इंग्लिश भी बोल रहे हैं। इस जुमले में आप देख लें कि आधे अल्फाज जो हैं वो इंग्लिश में हैं। ठीक है, दोबारा से सुन लें, हाय स्नैपयून अल्योम आना और नूश नफ्तुर सवा से हाय रनूश। तो इसकी ट्रांसलेशन बनेगी, हाय स्नैपयून, आज मैं और रनूश एक साथ नाश्ता कर रहे हैं। रनूश हाय कहो। ठीक है, से हाय रनूश। इंग्लिश में बोलेंगे, हाय स्नैप फैमिली, टुडे रनूश एंड मी हैविंग ब्रेकफास्ट टुगेदर, से हाय टू रनूश। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस जुमले की आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। على فكرة ترى السنابة مرة حلوة. Thanks. على فكرة ترى السنابة مرة حلوة. Thanks. अला फ़िक्रा तरा सनाबा मर्रा हलवा। अब एक शख्स उसके साथ बैठा होता है जो कि उनको रील कैप्चर करते हुए देख लेता है, तो अरबिक में बोलता है अला फ़िक्रा तरा सनाबा मर्रा हलवा। ठीक है, उसकी तारीफ़ करते हुए कह रहा है। अला फ़िक्रा का मतलब होता है वैसे, जैसे हम कहते हैं कि बाय द वे, या मेरा ये ख़याल है, या ये ख़याल है। फ़िक्रा जो है एक ख़याल को, आइडिया को बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर हम इसके जो मीनिंग है वो लेंगे वैसे, या बाय द वे। ठीक है, या ये बहुत अच्छा ख्याल है, आपका स्नैप बहुत अच्छा है। ठीक है, या उसका स्नैप बहुत अच्छा है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तरह स्नैप मर्रा हलवा। इंग्लिश में बोलेंगे, बाय द वे देयर स्नैप इज़ रियली नाइस। अक्सर लोग अब देखते हैं कि जब भी कोई शख्स किसी पर्सनैलिटी से अट्रैक्टिव होता है तो वो किस अंदाज से बोलता है। ठीक है, वो कहता है बाय द वे, ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो अरबिक में बोलते हैं अला फ़िक्रा, अला फ़िक्रा तरह स्नैप मर्रा हलवा। ठीक है, अब वो स्नैपचैट का जो है असल में वो जो है उस पर कॉन्टेक्ट करने की, उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। जब भी हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं तो सबसे पहले उसके किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं, तो उसके बाद फिर हम आगे बात बढ़ाते हैं। तो इसी तरह से यासिर भी है, जो पहले उसकी स्नैप की तारीफ़ कर रहा है, उसके बाद क्या होता है वो अगले जुमले में देखें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। بس بتكون أحلى لو شفتها على جوالي. بس بتكون أحلى لو شفتها على جوالي. बस बतकून अहला लो शुफ्तहा जवाली। अब ये उसका अंदाज़ देखें, उसका अकाउंट मांगने का। बस ये और अच्छा होता अगर मैं इसे अपने मोबाइल पर देखता है। जैसा कि पिछले जुमले में उसने कहा कि ये जो है बाय द वे स्नैप बहुत अच्छी है आपकी। ठीक है, उसने पहले तारीफ़ की, फिर ये वैसे एक जुमला था, मैंने अलग-अलग करके आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है बात अच्छी तरह से समझ जाएँ। ठीक है, बस बतकून अहला लो शुफ्तहा जवाली, यानी कि बस ये और अच्छा होता अगर मैं इसे अपने मोबाइल पर देखता। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलेंगे, आई वुड बी हेवन बेटर इफ़ आई हैड सीन इट ऑन माई फ़ोन। अगर आज की वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ممكن تعطيني سنابك؟ ممكن تعطيني سنابك؟ मुमकिन तातीनी सनाबक। अब देखें, ये वही जुमला आ गया जो कि मैं आप लोगों को पहले बता रहा था। जब भी आप किसी से कोई चीज़
मांग रहे होते हैं या कोई अकाउंट मांग रहे होते हैं या किसी से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो सबसे पहले जो है आप उसकी तारीफ़ करते हैं, उसके बाद आप अपना मुद्दा रखते हैं। ठीक है, असल में ये जो है उस लड़की का स्नैपचैट मांगने की कोशिश कर रहा था, तो आखिर में वो वही बात करता है, मुमकिन तातीनी स्नैपक, यानी कि क्या तुम मुझे अपना स्नैप दे सकती हो, स्नैपचैट का अकाउंट, जैसे हम किसी से इंस्टा मांगते हैं, यूट्यूब का अकाउंट, तो ठीक उसी तरह वो स्नैपक यानी कि तुम्हारी जो स्नैपचैट का जो तुम्हारा अकाउंट है। ठीक है, कैन यू गिव मी योर स्नैप। ياسر ياسر تبي عصير احمر ولا اصفر؟ ياسر ياسر تبي عصير احمر ولا اصفر؟ यासिर तब असीर अहमर वला असफर। अब ये उससे जो है बात चला ही रहा होता है, उधर से उसका दोस्त जो आमिर है वो ज़ोर से चिल्लाता है, यासिर यासिर तब असीर अहमर वला असफर। अब इतना मतलब तो आपको आ गया होगा, जो कलर हैं उसके नाम तो आप लोगों को आता ही होंगे, बल्कि मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें जितने भी रंग हैं उसको अरेबिक और उर्दू में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पहले आप इसका मतलब जान लें। इसका मतलब ये है, यासिर तुम्हें सुर्ख जूस चाहिए या पीला चाहिए। ठीक है, अब एक शख्स लड़कियों से बात कर रहा हो और उधर आपका कोई ऐसा दोस्त छबरी जो कि ऊंची ऊंची आवाज़ में आपसे आपके जूस का कलर पूछ रहा हो, तो मतलब क्या इंप्रेशन जाता है। अब ये आगे देखिए, वैसे आज का क्लिप ज़रा थोड़ा सा फ़नी भी है, तो मैंने कहा कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा चेंज लेके आऊँ। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी जुमले हैं डेली रूटीन में बोले जाते हैं, तो आज का जो है मैंने कहा कि आज वीडियो थोड़ी आप लोगों के लिए डिफरेंट बनाऊँ। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। فش الكلب فش الكلب फशिल किल मतरा, फशिल किल मतरा। अब ये जो है यासिर बड़ा ही शर्मिंदा हो जाता है। असल में फशिल के मतलब नाकामी, फेलियर, ठीक है, उसको कहा जाता है। फशिल किल मतरा का यहाँ हम ये ट्रांसलेशन लेंगे, जैसे हम किसी से डिसअपॉइंट होते हैं तो कुछ भी मतलब बोल देते हैं, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, नाकामी सिर्फ एक लफ्ज़ है, समझ लो, तरा मतलब समझ लो या देख लो। तो जैसे ही वो मतलब एम्बेरस फील करता है कि वो जब किसी से अकाउंट मांग रहा हो, किसी खासकर किसी लड़की से, तो उसका दोस्त इतनी ऊंची आवाज़ में उससे पूछे कि तुम्हें पीला जूस चाहिए या सुर्ख चाहिए, तो मतलब बड़ी एम्बेरसमेंट फील होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हुआ है और वो गुस्से में आके कहता है, फशिल खिलमतरा, यानी कि ये जो नुकामी है ये एक लफ्ज़ है, ये समझ लो। या जैसे हम कहते हैं कि तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए, असल में उसका कहने का मकसद ये है, लेकिन आप लोगों को मैं ट्रांसलेशन इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग एक एक लफ्ज़ का मतलब भी जान सकें। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलेंगे, फेलियर इज़ जस्ट अ वर्ड, अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो। एक और वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि दर्जी पर बनाई गई है, तो उसका भी काम चल रहा है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी। तो आज की वीडियो किस तरह से लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये छोटे छोटे क्लिप आप लोगों के लिए इसलिए मैं डेली बेसिस पे बनाकर अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोग एक आसान तरीके से अरेबिक सीख सकें। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।